रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, आइए आज हम फिर से ऑनलाइन आपके सामने हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज से हम ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं और आज हमारा ईवीएस का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है माहौल और हम। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, माहौल ही किसको कहेंगे? हम तो मालूम है, हम तो हमने खुद के लिए कहा, मगर माहौल यानी क्या? तो माहौल के माने होती है प्यारे बच्चों हमारे अतराफ, हमारे इर्द गिर्द के बेशुमार हयाती और गैर हयाती जुज़ को मिलकर माहौल बनता है। जैसे हयाती बोले तो उसमें परिंदे हैं, जानवर है ना, और दरख्त है। गैर हयाती बोले तो मिट्टी है, कंकर है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास। तो इन सारी चीजों का मिलकर क्या होता है? माहौल बनता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा प्यारे बच्चों हमारे टॉपिक का, वो है हमारे माहौल में जो सबसे अहम रोल अदा करता है दरख्त। जी हाँ प्यारे बच्चों, इन्हें जंगलात। तो जंगलात की कटाई हमारा पहला पॉइंट है, जंगलात की कटाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जंगलात की कटाई किस वजह से होती है। क्योंकि इंसान की हर नई तख्लीक किसी जरूरत के सबब होती है। यानी जंगलात की कटाई हो या फिर कोई और, हर तकलीफ के पीछे इंसान की जरूरत छुपी हुई होती है। तो जंगलात की कटाई की क्या वजूहत है, क्यों होती है जंगलात की कटाई? आइए इस सबक में हम मालूम करते हैं कि जंगलात की कटाई क्यों होती है। तो प्यारे बच्चों, उमूमन तो कोकन आपको मालूम है ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों पर बसा हुआ है। तो पहाड़ में पहाड़ी सिलसिला होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सड़कों की जरूरत पड़ती है हमें। अब सड़कों की जरूरत जब पड़ती है तो पहाड़ों पर से या जंगलात से गुजरकर जो सड़कें जाती हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जंगलात की कटाई करनी पड़ती है ताकि वहां से सड़कें तामीर किए जाए। उसके बाद रेलवे, आपने रेल से सफर किया होगा, ट्रेन से सफर किया होगा, आपने देखा होगा कि अक्सर ट्रेन के रास्ते जो है वो जंगलात से, पहाड़ों से होकर गुजरते है ना। जंगलाती रास्ते से होकर ट्रेन गुजरती है। और ट्रेन के पुल तामीर करने या ट्रेन के रास्ते बनाने के लिए भी बड़े पैमाने पर जो है वो जंगलात की कटाई की जाती है। उसी के साथ प्यारे बच्चों, बढ़ती हुई आबादी के तहत रिहाइश का मसला यानी मकानों की तामीर। तो अब मकानों की तामीर के लिए हम जंगलात की कटाई तो नहीं करते, मगर फैक्ट्रियाज, कंपनी, इनकी तामीर के लिए हम क्या कर रहे हैं? जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं। जंगलात की कटाई करके वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और बड़ी बड़ी कंपनियां तामीर की जा रही है। उसी के साथ में प्यारे बच्चों, अब उस जंगलात की कटाई के साथ एक मसला और बढ़ जाता है हमारे पास, वो है आलूदगी का। जी हाँ प्यारे बच्चों, अब आलूदगी में सबसे पहला और बहुत ज्यादा मुतासिर करने वाला जो रुकन है वो है पानी। पानी से फैलने वाली आलूदगी या पानी कैसे आलूदा होता है? तो प्यारे बच्चों, फैक्ट्रियों से निकलने वाला ये जो गंदा, ये जो कीमियाई इस्तेमाल का पानी है, ये जो जिसमें केमिकल्स मिला होता है, ये पानी कंपनियों के जरिए या कंपनियों से निकलने वाला ये पानी नालों के जरिए कहाँ छोड़ा जाता है? नदियों में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से नदी का पानी क्या हो जाता है? काफी हद तक आलूदा हो जाता है, पीने के लायक नहीं होता। नुकसान उसके ये होते हैं कि पीने के पानी की किल्लत तो होती ही है, उसी के साथ में नदी के जो जानवर है, पानी में जिंदा रहने वाले जो जानवर है, उनको भी इससे काफी नुकसान होते हैं। उसी के साथ में प्यारे बच्चों, अगला जो पॉइंट है, पानी के बाद जो आता है हवा की आलूदगी। अब हवा की आलूदगी के नुकसान तो आपको मालूम है कि सांस लेने में हमको तकलीफ होती है और फेफड़ों की बीमारियां पैदा हो जाती है। तो ये हवा की बीमारियां तो हमको पता ही है, मगर हवा की आलूदगी किस वजह से होती है, इस पर हम थोड़ा सा तबादले ख्याल करेंगे। तो हवा की आलूदगी किस वजह से होती है प्यारे बच्चों? देखिए, शक्ल देखकर आपको कुछ समझ में आता है, तस्वीर देखकर। जी हाँ प्यारे बच्चों, फैक्ट्रियों में जो चीजें बनाई जाती हैं, इसमें यहाँ से निकलने वाला जो धुआं होता है, ये धुआं या ये जो गैसें होती है, फैक्ट्रियों से निकलने वाली ये आलूदा गैसें हवा में मिल जाती है। हवा में मिलने की वजह से ये पूरे हवा को जो है आलूदा कर देती है, और वही आलूदा हवा की वजह से जब ऑक्सीजन का तनासुब कम हो जाता है, तब बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती है। हवा में जो है हरारत या फिर गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का तनासुब हवा में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर हवा की आलूदगी में हम देखेंगे तो सबसे अहम रोल जो है दरख्तों की कटाई का है। देखिए, वापस से हम जंगलात की कटाई की तरफ आ गए। यानी नबातात ये हमारी जिंदगी का सबसे अहम जुज है,
यानी दरख्त होंगे तो हम होंगे, इसलिए प्यारे बच्चों दरख्त ज्यादा लगाया करो। तो देखो प्यारे बच्चों, जहाँ पर दरख्त या नबातात की कटाई होती है वहीं पे फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदी गैस या गंदा धुआं हवा में छोड़ा जाता है। तो होता ये है कि वो हवा के ऑक्सीजन को कम कर देता है और हवा में आलूदगी बढ़ जाती है। अगर दरख्त फैक्ट्रियों के अतराफ में अगर दरख्त ज्यादा लगाए जाए तो मुमकिन हद तक इस प्रॉब्लम से या इस मसले से हम छुटकारा पा सकते हैं। उसी तरह से सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां, जी हाँ प्यारे बच्चों, सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब ज्यादा होता है, जो हवा में मिलकर हवा के ऑक्सीजन को कम कर देता है और हवा आलूदा हो जाती है। तो ऐसे सूरत में हमें क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों, सड़कों के अतराफ में दरख्त लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दरख्त प्यारे बच्चों हमारे दोस्त हैं। अब वो कैसे? तो दरख्त जो है वो हवा की कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। जी हाँ, जब दरख्त ऑक्सीजन को खारिज करते हैं तो वो ऑक्सीजन हवा में मिल जाती है और वही हमारे काम आती है, यानी इंसानों के काम आती है। तो दरख्त हमारे दोस्त हो गए ना। तो प्यारे बच्चों दरख्त बहुत सारे लगाओ, रास्ते के अतराफ में दरख्त लगाना चाहिए, घर के अतराफ में दरख्त लगाना चाहिए, क्योंकि दरख्त जो है हवा को साफ सुथरा और ताज़ा रखते हैं। ठीक है, उसी के साथ में प्यारे बच्चों माहौल का तवाजुन बरकरार रखने की हमें काफ़ी ज़रूरत है। अगर माहौल का तवाजुन बरकरार नहीं रहा तो इससे दूसरे जानवर तो मुतासिर होते ही है, मगर इंसान सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। देखिए प्यारे बच्चों, हम सफ़र के लिए अक्सर ज़ाती सवारियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेज है या फिर हम जॉब पे जा रहे हैं, तो हर कोई अपनी 4 व्हीलर 2 व्हीलर बहुत सारे गाड़ियों का या सवारियों का इस्तेमाल करते हैं। मगर वही अगर हम अवामी सवारियों का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर ईंधन की बचत भी कम हो जाएगी और उसी के साथ गाड़ियों से निकलने वाला, इतनी सारी गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा था उससे हम बच सकते हैं। यानी एक सवारी में बहुत सारे लोग सफ़र कर सकते हैं, जैसे बस है, ट्रेन है, ये अवामी सवारियाँ हैं। इनमें अगर हम सफ़र करते हैं तो एक ही वक्त में बहुत कम ईंधन में बहुत सारे लोग सफ़र कर सकते हैं। मगर अगर वही लोग अपने अपने ज़ाती सवारियों का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ईंधन भी दुगना लगेगा, उसी के साथ में हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब भी बढ़ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अवामी सवारियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके बाद हम देखेंगे माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत इसलिए है प्यारे बच्चों, इससे पहले भी हमने देखे थे कि माहौल जो है, माहौल पूरा एक ग़िज़ाई ज़ंजीर है, यानी हर एक चीज़ दूसरे पर डिपेंड है, फिर वो हयाती रहे या गैर हयाती रहे। जैसे हमने जंगलात में देखे थे कि चील जो है वो सांप को खाती है, सांप जो है वो किसको खाता है, खरगोश को खाता है ना, खरगोश जो है वो घास को खाता है। जैसे इसलिए हमें क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों, माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करना चाहिए, जिसमें जंगलात की कटाई को रोकना, पानी को आलूदगी से बचाना चाहिए, हवा को आलूदा होने से बचाना चाहिए। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे मिलकर हमारा माहौल बनता है। तो इन सारी चीज़ों की हिफाजत करना आपका और हमारा फ़र्ज़ है। तो प्यारे बच्चों, आइए आज से अहद करते हैं कि हम हमारे माहौल की मुकम्मल हिफाजत करेंगे।